हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीसी 15 रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर मैनेजमेंट डिसीजंस के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3B को, जिसमें लिकर्ट स्केल का एक थारो रिप्रेजेंटेशन किया गया है। मेरा ये एम है कि आप सभी को टू द पॉइंट, क्रिस्प और क्वालिटी कंटेंट मिनिमम टाइम में प्रोवाइड करूं, जिससे कि आप इनेबल हों एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस अपने खुद के शब्दों में असाइनमेंट में लिखने के लिए। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन टर्म एंड एग्जाम में भी आता है तो आप कुछ लिख सकें और ये कंटेंट आपको परमानेंटली याद रहे। जैसा कि इग्नू के असाइनमेंट सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं और एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा आप सभी से यही सजेशन है कि आप निश्चित रूप से इन असाइनमेंट की डीप स्टडी करें। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनके पास काफी लिमिटेड टाइम है, मगर वो एमबीए परस्यू करने के लिए डिटरमाइंड है। ये कंटेंट कंप्लीटली फ्री है। मेरा बस आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट रहूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लिकर्ट स्केल क्या होती है, लिकर्ट स्केल से क्या क्या हम मेजर कर सकते हैं, लिकर्ट स्केल के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स को मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आए कि लिकर्ट स्केल क्या होती है। और फाइनली मैं इस वीडियो को समराइज करूंगा जिससे आपको एक साथ लिकर्ट स्केल का कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके। दोस्तों, अगर हम लिकर्ट स्केल की बात करें तो इसको 1932 में एक अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेंसिस लिकर्ट, इनके द्वारा डेवलप किया गया था। लिकर्ट स्केल में हम के बारे में हम सभी जानते हैं दोस्तों, बस ये हो सकता है कि हम जो यूज करते हैं उसका नाम लिकर्ट स्केल, ये नॉमेनक्लेचर न जानते हो, बट डे टू डे लाइफ में हम अक्सर लिकर्ट स्केल का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा, हालांकि एग्जांपल मैं बाद में भी आपको दिया हूं, बट स्टार्ट करने के पहले ये जरूरी है कि एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं तो आगे चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। दोस्तों, अगर हम कोई ऐप प्ले स्टोर से या कहीं से भी इंस्टॉल करते हैं तो कुछ टाइम के बाद एक फीडबैक सामने आता है हमारे, जिसमें हमें उसको सबमिट करना होता है और उसमें यह मेंशन होता है कि अगर हम उस ऐप से, उस सर्विस से कंप्लीटली सेटिस्फाई हैं तो 5 स्टार, अगर सेटिस्फाई है तो 4 स्टार, अगर न्यूट्रल है 3 स्टार, पुअर है उसका सर्विस तो 2 स्टार और वेरी पुअर है तो 1 स्टार। तो ये कोई और चीज नहीं बल्कि लिकर्ट स्केल ही है। तो लिकर्ट स्केल के बारे में अगर हम ये जानना चाहें कि इससे क्या क्या मेजरमेंट होता है तो सिंपल है, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी एस्पेक्ट जिसका न्यूमेरिकल मेजरमेंट ना हो, जिसकी न्यूमेरिकल मेजरमेंट की कोई यूनिट ना हो, उसको हम लिकर्ट स्केल से मेजर कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? सिंपली मैंने बताया कि एप्टीट्यूड, ओपिनियन, परसेप्शन और बिहेवियर, इन चारों चीजों का, एप्टीट्यूड, ओपिनियन, परसेप्शन, बिहेवियर, इसमें किसी चीज का हम न्यूमेरिक मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इन सारे प्लेसेस पे लिकर्ट स्केल बहुत ही यूजफुल होती है। यहाँ पे हम लिकर्ट स्केल का यूज करके इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसका हम एक मेजरमेंट दे सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें मैंने डिफरेंट सारे इमोशंस और ये एक्सप्लेन किया है जिससे कि आपको क्लियरली पता लगे कि किस किस केसेस में हमें लिकर्ट स्केल का यूज करना चाहिए और हम कर सकते हैं। सबसे पहला है हैप्पीनेस। अगर हमें किसी पर्सन की हैप्पीनेस मेजर करनी है तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं है कि उसकी हैप्पीनेस, वो कितना हैप्पी है, कितने यूनिट ऑफ हैप्पीनेस है। तो इस केस में लिकर्ट स्केल हम सिंपली यूज करके हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली सैडनेस का भी कोई एक न्यूमेरिक यूनिट नहीं होती। पेन, लव, सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, लॉयलिटी, ये सारे जो परसेप्शन है, ये सारे जो बिहेवियर है, एप्टीट्यूड है और ओपिनियन है, इन सभी का न्यूमेरिक मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में लिकर्ट स्केल काफी यूजफुल होती है और इसकी मदद से हम इजीली इन सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में जाना कि लिकर्ट स्केल से हम एप्टीट्यूड, ओपिनियन, परसेप्शन, बिहेवियर सच दैट हैप्पीनेस, सैडनेस, पेन, सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमको समराइज करना हो कि हम लिकर्ट स्केल का यूज करके क्या क्या मेजर कर सकते हैं
तो एक 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम मेजर कर सकते हैं। इस स्लाइड में मैं बताया हूं। इंप्लॉय परफॉर्मेंस, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंप्लॉय है, उसका परफॉर्मेंस मेजर करना हो तो लिकर्ट स्केल बहुत ही यूजफुल होती है। वहां पे लिकर्ट स्केल का यूज करके इंप्लॉय के परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। सिमिलरली अगर कोई कंपनी है, वो अपने कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन देखना चाहती है, उसको मेजर करना चाहती है, वहां पे भी लिकर्ट स्केल काफी यूजफुल सिद्ध होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको सबसे जो पहला एग्जांपल दिया था ऐप के फीडबैक वाला, वो कुछ और नहीं बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन का ही एक एग्जांपल था। सिमिलरली अगर किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लेना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है कि वो प्रोडक्ट कैसा मार्केट में बिहेव कर रहा है, सक्सेसफुल है या नहीं है, तो फीडबैक के केस में भी लिकर्ट स्केल को इजीली यूटिलाइज करके काफी अच्छे इंसाइट्स निकाले जा सकते हैं। सिमिलरली सोशल इंसाइट्स, अगर सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है, सोसाइटी के इंसाइट्स क्या है, इन सारी चीजों का मेजरमेंट करना हो तो भी लिकर्ट स्केल काफी यूजफुल सिद्ध होती है। तो अगर हम फर्दर इन चारों चीजों को एक साथ करें तो लिकर्ट स्केल से कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकती है, फीडबैक ले सकती है और सोशल इंसाइट्स का डिटर्मिनेशन काफी इजीली कर सकती है। दोस्तों अगर हम लिकर्ट स्केल के डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो लिकर्ट स्केल को मेनली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला ऑड लिकर्ट स्केल और दूसरा इवन लिकर्ट स्केल। ये ऑड और इवन कुछ भी नहीं दोस्तों, जो भी हम पब्लिक के सामने ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, पब्लिक को जितने नंबर ऑफ ऑप्शंस हम दे रहे हैं, उन नंबर ऑफ ऑप्शंस अगर ऑड है तो इसको हम ऑड लिकर्ट स्केल बोलेंगे, और अगर जो नंबर ऑफ ऑप्शंस इवन है तो हम उसे इवन लिकर्ट स्केल बोलेंगे। ये काफी हम डे टू डे लाइफ में इससे रूबरू होते रहते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि सपोज हम ये एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो ई व्हीकल का फ्यूचर है इंडिया में वो काफी ब्राइट है, तो हम पब्लिक को अगर ये ऑप्शन दे कि कुछ लोग ऐसे हो जो इससे वेरी स्ट्रांग एग्रीमेंट में हो इस स्टेटमेंट के, वो कहें हाँ भाई ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ई व्हीकल डेफिनेटली एक सक्सेसफुल वेंचर होगा, तो उसको हम 5 की स्केल पे रख सकते हैं। कुछ लोगों का ओपिनियन स्ट्रांग होगा कि हाँ ई व्हीकल का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन में नहीं होंगे, बहुत ही स्ट्रांग एग्रीमेंट में नहीं होंगे, तो उसको हम 4 की स्केल पे रख सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका ओपिनियन नहीं स्ट्रांग होगा नहीं वीक होगा, हो सकता है कि वो लोग न्यूट्रल हो, उनको ई व्हीकल के बारे में अवेयरनेस ही ना हो, तो उनको हम 3 की स्केल पे रख सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो कि डिसएग्री करें कि नहीं नहीं कोई भी उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, जो कन्वेंशनल फ्यूल है पेट्रोल से ई व्हीकल में शिफ्ट करने में काफी टाइम लगने वाला हो, तो वो डिसएग्री में रहे, उनको हम 2 की स्केल पे रख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हो जो कि कंप्लीट डिसएग्रीमेंट में हो, जिनकी कंप्लीट बिलीफ हो कि ई व्हीकल फेल ही होगा, फ्लॉप भी होगा, तो उनके लिए हम एक ऑप्शन रख दें स्ट्रॉन्ग डिसएग्री, उसको हम 1 की स्केल पे रख दें। तो जो ये ऑप्शंस हमने उनको 5 ऑप्शंस दिए हैं, 5 क्या है, ऑड है, इसलिए इस स्केल को ऑड लिकर्ट स्केल बोलेंगे। और जो दूसरा टाइप है लिकर्ट स्केल का, इस सेम ऑड वाली लिकर्ट स्केल में अगर हम न्यूट्रल का ऑप्शन हटा दें, अगर हम 3 वाली स्केल हटा दें, न्यूट्रल की स्केल हटा दें, तो जो लिकर्ट स्केल निकल के आएगी जिसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स होंगे, जिसमें पब्लिक के पास सिर्फ 4 ऑप्शंस होंगे, वेरी स्ट्रांग एग्रीमेंट, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, तो इस लिकर्ट स्केल को इवन लिकर्ट स्केल कहेंगे। तो यहां पे इस केस में मैंने एग्रीमेंट का एग्जांपल लिया है। दूसरा भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज हम सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहे हो तो हम वहां लिख सकते हैं वेरी स्ट्रांग सेटिस्फैक्शन, नो सेटिस्फैक्शन, कंप्लीटली लिस्ट सेटिस्फैक्शन। तो इन सारे ऑप्शंस को, डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करके अगर हम बोले तो लिकर्ट स्केल में जो ऑप्शंस है वो अगर ऑड है तो इसको ऑड लिकर्ट स्केल, और अगर यही नंबर ऑफ ऑप्शंस इवन है तो इसको इवन लिकर्ट स्केल कहते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में मैं लिकर्ट स्केल को जल्दी से समराइज करूंगा ताकि आपको एक साथ एट अ ग्लांस लिकर्ट स्केल का कंप्लीट ओवरव्यू मिल पाए। सबसे पहले हमने जाना कि लिकर्ट स्केल अमेरिकन जो सोशल साइंटिस्ट थे लिकर्ट, उनके द्वारा डेवलप की गई थी। ये कुछ और नहीं दोस्तों जो हम डेली यूज करते हैं, बस इसको हम इस नाम से आज के पहले नहीं जानते होंगे, आज से हम जान जाएंगे। जो एक रेटिंग सिस्टम होता है, हम ऐप को रेटिंग देते हैं, हम किसी सर्विस को रेटिंग देते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पे रेटिंग देते हैं, तो वो रेटिंग सिस्टम
कुछ और नहीं बल्कि लिकर्ट स्केल का रेटिंग सिस्टम होता है। इससे हम एप्टीट्यूड, ओपिनियन, परसेप्शन और बिहेवियर मेजर कर सकते हैं। इसका अगर हमने जाना कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका हम न्यूमेरिक मेजरमेंट न कर सके, जिसकी कोई न्यूमेरिक यूनिट ना हो, सच दैट हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, लॉयलिटी, पेन, इन सारी चीजों को हम एक नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। यहां पे लिकर्ट स्केल काफी यूजफुल होती है और लिकर्ट स्केल को इंप्लाई करके हम इन सारी चीजों का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिकर्ट स्केल का यूज एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को जज करने में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को जज करने में, फीडबैक निकालने में और जो डिफरेंट सोशल इनसाइट्स हैं, सोशल ट्रेंड्स हैं, इनका मेजरमेंट करने में किया जाता है। अगर हम इसके दो टाइप्स की बात करें तो इसमें एक ऑड लिकर्ट स्केल है और एक इवन लिकर्ट स्केल है। ये कुछ भी नहीं, अगर हम पब्लिक से जो भी ऑप्शंस पब्लिक को दे रहे हैं वो नंबर ऑफ ऑप्शंस अगर ऑड है तो उसको हम ऑड लिकर्ट स्केल बोलेंगे, और अगर नंबर ऑफ ऑप्शन इवन है तो उसको इवन लिकर्ट स्केल बोलेंगे। इसमें हमने देखा कि अगर हम कोई ओपिनियन ले रहे हैं कि ई व्हीकल का, जो कि एक एग्जांपल भी है, ई व्हीकल का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है इंडिया में, तो हम पब्लिक को अगर 5 ऑप्शन दें कि वो कंप्लीटली इससे अग्री हैं तो वो वेरी स्ट्रांग एग्रीमेंट, स्ट्रांग एग्रीमेंट, न्यूट्रल, अगर उनको कोई अवेयरनेस नहीं है तो उनके लिए न्यूट्रल का ऑप्शन हो, डिसएग्रीमेंट और स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट। तो ये 5 अगर ऑप्शंस हैं तो इसको हम ऑड लिकर्ट स्केल बोलेंगे। अगर इसमें हम न्यूट्रल वाला ऑप्शन हटा दें तो इसमें 4 ही ऑप्शन बचेंगे और इसको हम इवन लिकर्ट स्केल बोलेंगे। तो इस तरह से हमने लिकर्ट स्केल को कंप्लीटली समझा कि लिकर्ट स्केल क्या होती है, इससे क्या मेजर कर सकते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स क्या है। अब मैं होप करता हूं दोस्तों इससे आपको लिकर्ट स्केल का एक कंप्लीट 360 डिग्री व्यू मिला होगा और ये कंटेंट आपको हमेशा के लिए मेमोराइज होगा। मैं अब ये होप करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इनेबल होंगे अपने शब्दों में एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस असाइनमेंट में लिखने के लिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो भी आप लिख सकते हैं और ये कंटेंट आपको परमानेंटली याद रहेगा। मेरा आप सभी से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि इन फ्यूचर भी मैं इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूं और नए नए कंटेंट आप सभी के सामने लाऊं और एमबीए से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी की एक थारो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट करूं। थैंक यू।